हेलो गाइस, कैसे हैं। माँ की मेहनत का फल। एक गांव में नरेंद्र नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक दिन सीमा घर के कामों में व्यस्त थी कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। कहता है, नरेंद्र और मैं काम कर रहे थे, तभी वो छत में से ईंटें उठा के ला रहा था और उसका पाँव फिसल जाता है और वो छत से गिर गया तो और उसके पैर में चोट आ गई है। तो सीमा कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा, ठीक तो है। वो कहता है, हाँ ठीक है। और जिनके यहाँ काम कर रहा था सेठ जी ने उसको हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया है। वो कहती है, हे भगवान, अब इतना लग गया, अब कैसे होगा, पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं इलाज के लिए और कैसे हमारा गुजारा होगा। वो कहता है कि हॉस्पिटल की तो आप चिंता मत करो, क्योंकि सेठ जी कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल का बिल वो भर देंगे। तो सीमा कहती है, अब वो फिर जब नरेंद्र ठीक होता है, घर आता है, तो बोलता है कि हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बनाना चाहते थे, अब क्या होगा, अब तो मेरी कमाई भी कुछ नहीं रह गई, मैं कैसे काम पर जाऊंगा, मेरी तो टांग ही टूट गई है, अब क्या होगा। वो कहती है, तुम निराश मत हो, तुम बच गए, मेरे लिए यही बहुत है। मैं मेहनत मजदूरी काम करूंगी, जैसे भी हो मैं देखूंगी, तुम चिंता मत करो। वो कहती है कि मेरी माँ कपड़े सिला करती थी, उनके साथ मैंने कपड़े सिलना सीखा हुआ था, तो मैं अब वही काम करूँगी और मैं कपड़े सिला करूँगी। अब वो मैं अपने कपड़े सिल के अपने घर का खर्च निकालने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सीमा ने आशा का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दिया था। जब आशा बड़ी हुई तो अब काफ़ी टाइम हो गया, आशा बड़े स्कूल में बड़ी क्लास में चली गई। अब आशा ने अपने स्कूल में टॉप कर लिया, तो सीमा को टीचर बुलाती है, तो सीमा वहाँ पे जाती है। तो प्रिंसिपल कहती है कि देखो, तुम्हारी बेटी ने टॉप किया है और उसे स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, और अब तुम्हारी बेटी जो नज़दीक में कॉलेज है उसमें पढ़ने के लिए जाया करेगी, हम उसका एडमिशन उसमें करा रहे हैं। अब तुम्हारी बेटी कुछ बड़ा करके दिखाएगी, ये जो तुम्हारा सपना था ये उसे पूरा करेगी। अब गरीब होने के नाते जब वो उस कॉलेज में जाती है तो लड़कियां और जो टीचर होती है, क्लास टीचर, वो उसका मजाक उड़ाती हैं। तो वहाँ सब अमीर घरों की लड़कियां पढ़ने के लिए क्योंकि आया करती थी, अब उसका सब मजाक उड़ाती हैं। तो वहाँ पर एक बार प्रिंसिपल आती है और आशा की तारीफ़ करती है और बोलती है कि ये बहुत अच्छी लड़की है पढ़ाई में, और देखो कहाँ से आई है और यहाँ पर भी इसकी ये तरक्की पर है। तो उससे टीचर और वो लड़कियां और जल जाती हैं और उसको फिर परेशान करती हैं। वो घर जाती है, आशा अपनी माँ को कहती है कि मैं वहाँ नहीं पढ़ूंगी। उसकी माँ बोलती है कि क्यों नहीं पढ़ेगी बेटा। वो कहती है कि वहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, मुझे बहुत वहाँ पे परेशान किया जाता है। तो उसकी माँ कहती है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वो जो बोलते हैं तुम उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्योंकि अब आशा सोचती है कि ठीक है, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती है। अब आशा एक बार स्कूल में कंपटीशन होता है, तो कुछ प्रोग्राम चल रहा होता है, तो उन सब लड़कियों को लहंगा पहन के आना था उसमें। तो इसके आशा के पास में लहंगा होता नहीं है। ये घर में आके अपनी माँ को बोलती है कि सब लड़कियों ने लहंगा पहन के जाना है और मेरे पास लहंगा नहीं है, अगर मैं लहंगा पहन के नहीं गई तो फिर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे।
तो उसकी माँ परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है, अब क्या करेगी, मैं इसके लिए लहंगा कहाँ से लाऊं। अब उसकी माँ जो है घर से परेशानी में निकल जाती है और जंगल की तरफ चल पड़ती है। तालाब के पास वो जब खड़ी होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक मगरमच्छ एक घायल हिरन को खाने को आ रहा होता है। वो मगरमच्छ को भगाती है, पानी के अंदर डालती है एक डंडी से, भगा भगा के, और हिरन बच जाता है। हिरन उसके तरफ देखता है और बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो वो कहती है तुम इंसान की तरह कैसे बोल सकते हो, तुम तो हिरन हो। फिर वो बताता है कि मैं जादुई हिरन हूँ और मैं इंसान की तरह बोल सकता हूँ। फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारी सब परेशानी जान गया हूँ और तुम्हें क्या परेशानी है, और तुम चिंता मत करो, देखो वो कागज़ है पेड़ के नीचे एक पड़ा हुआ, उसको उठा के लाओ और उससे अपनी बेटी का लहंगा सिलो, और आज से तुम्हारे दिन बदल जाएंगे और तुम परेशान नहीं रहोगी। वो कागज़ लेके आती है, वो वाइट कागज़ होता है, और वो घर ले जाती है, उससे लहंगा सिलती है रात को। दूसरे दिन उसकी लड़की ने वो सुबह पहन के जाना था कॉलेज। अब जब लहंगा सिलती है तो वो पहन के जाती है स्कूल पहन के जाती है, तो वहाँ पे सब जो लड़कियाँ होती हैं वो मजाक उड़ाती है, कागज़ का लहंगा, कागज़ का लहंगा। तो वो चुप रहती है। तभी वहाँ पे जो प्रिंसिपल होती है स्टेज पे चढ़ के अनाउंस करती है कि उसका नाम लेती है, सीमा का। सीमा जब स्टेज में जा रही होती है तो एक लड़की जो होता है पर्दे के पीछे जाके पानी लेके छुप जाती है, कहती है मैं इसको पानी से भिगा दूंगी, कागज़ का है, गल जाएगा, इसकी बेइज्जती हो जाएगी। अब उसको नहीं पता था सीमा को कि ये एक लड़की पानी लेके पीछे खड़ी है छुप के, और वो जाती है स्टेज पे, जैसे ही वो लड़की उसमें पानी फेंक देती है। जब पानी फेंकता है उसके लहंगे में तो वो हीरे का बन जाता है, वो हीरे में बदल जाता है। जब प्रिंसिपल देखती है और बच्चे देखते हैं तो उसके लहंगे की खूब तारीफ होती है, और प्रिंसिपल कहती है कि ये लहंगा कहाँ से लिया, कैसे लिया। वो बताती है मेरी माँ ने ये लहंगा सिलाया है। अब तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और प्रिंसिपल कहती है वहाँ प्रिंसिपल कहती है कि आशा का नाम लेती है और कहती है कि आशा ने स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड आशा को प्रिंसिपल देती है। अब जब उसको अवार्ड मिलता है तो वो लड़कियां जो होती हैं और टीचर जो होता है सब चिढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक युवती आती है और कहती है, आशा से कहती है कि ये मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और बॉम्बे में काम करती हूँ और मैं यहाँ पर आई हुई थी, तो पर तुम्हारा लहंगा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये किसने सिलाया है, कहाँ से लाए हो इसका कपड़ा। वो कहती है कि ये लहंगा मेरी माँ ने सिला है। तो वो कहती है इसको सिलने में तो कई दिन लग गए होंगे, इसकी सिलाई ही बहुत कीमती है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरी माँ ने ये एक रात में ही सिल के तैयार कर दिया था मेरे लिए। वो कहती है अच्छा, तब तो तुम्हारी माँ जो है बहुत बड़ी अच्छी कारीगर होगी, अच्छी टेलर होगी। वो कहती है नहीं, मेरी माँ जो है छोटे मोटे ही कपड़े आस पड़ोस के सिला करती है। तो वो कहती है कि अब ठीक है, मुझे अपनी माँ से मिलाओ। तो वो कहती है हाँ मिला दूंगी। वो अपनी माँ के पास उसको लेके जाती है। जब वो अपनी माँ के पास लेके जाती है तो वो उसकी माँ के हाथ में 50,000 रख देती है और कहती है कि ऐसे लहंगे मुझे सिल के दो जैसे तुमने ये सिले हैं।
और तो उसकी माँ उस टाइम कुछ नहीं बोलती, और जब वो चली जाती है तो सोच में पड़ जाती है और अपनी बेटी को कहती है कि ये पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लहंगा तो कागज़ का था, लेकिन तू ये बता कि ये ऐसे कैसे हो गया। वो बोलती है कि एक लड़की ने स्टेज के पीछे से चुपके से पानी फेंक दिया था, जिससे ये ऐसा बन गया। तो उसकी माँ भी बहुत खुश होती है, तो पर कहती है कि पर अब क्या होगा, अब वो पैसे दे के गई है, उसके पैसे तो वापस करने पड़ेंगे। हमारे पास तो इतना कपड़ा था नहीं, जो कपड़ा था मैंने तेरे लिए लहंगा सिल दिया। तो इतने में बात कर ही रहे होते हैं, इतने में कोई दरवाज़ा उनका खटका देता है। जब वो दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो उसकी माँ सामने एक युवक को देख के पूछती है, आप कौन? तो वो कहता है, मैं हिरन हूँ जो तुम्हें वहाँ मिला था। तो वो कहती है, अच्छा, वो पहचान जाती है। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि जो लहंगा है उससे एक टुकड़ा काटो और उससे तुम्हारे कई लहंगे सिल जाएंगे। इसमें पानी डालना और ये बढ़ जाएगा, टुकड़ा जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे तुम लहंगे सिलना। और फिर जब लहंगे सिल जाएंगे तो उसके बाद उसको उनमें पानी डाल देना, जिससे वो हीरो का हो जाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है। अब उसकी माँ को ये बात बोल के वो एकदम से फिर युवक गायब हो जाता है और ये बोल के जाता है कि देखा, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारी ज़िंदगी अब बदल जाएगी, तो अब तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो वो कहती है हाँ। तो इतने में वो बोल के गायब हो जाता है। अब जो वो आती है लेडीज़ जिसने वो काम दिया था उस सीमा को, वो आती है तो देखती है लहंगे तो बहुत सारे सिल दिए हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो वो अपने लहंगे लेके जाती है और जो सीमा होती है वो एक फैक्ट्री खोलती है जिसमें उससे लहंगे सिला करती थी। उसने कई सारी अपने साथ औरतें भी रख ली थी, काम पर लगा ली थी, और फैक्ट्री में करोड़ों महिलाएं, हजारों महिलाएं काम कर रही थी। आज भी वो इस काम को अपनी फैक्ट्री में करती है और इस कपड़े का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।